वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलोरेन्स एंड हेलोकेन्स कंप्लीट किया था। आप लोग पूरा लेक्चर कंप्लीट देख सकते हैं, वो आपको ऊपर आई बटन एक आ रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। आप वहाँ से जाके पूरा लेक्चर देख लें। तो बेसिकली आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था मैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको सारे रिएक्शंस जो पढ़ाए हैं उसको यूज़ करना आ जाए। क्योंकि पढ़ना इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन उसका यूज़ कैसे करें, उसका एप्लीकेशन की तरह कैसे बनाएं। क्योंकि आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी आ सकते हैं और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या मल्टीपल रिएक्शन हो, आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए पहली चीज़। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि आपको कुछ याद है भी या नहीं भी। तो जिनको भी याद नहीं है वो क्या करें, बार बार रिवाइज़ करें। जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा उनके दिमाग में जाएगा, रिएक्शन दिमाग में रहेगा कि कौन सा रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तभी आपके सिंगल स्टेप बनेंगे। और जब तक सिंगल स्टेप नहीं बनेंगे आपके, तब तक मल्टीपल स्टेप बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मल्टीपल स्टेप आपके तभी बन सकते हैं जब आपको सारे सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन याद हो कि हाँ भाई मैं इससे ये बना सकता हूँ, इससे ये बना सकता हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। कुछ नीट के क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पिक किए हैं मैंने। जेईई के क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखे हैं, इस वजह से पिक नहीं किए हैं यहाँ पे। और बाकी किसी को कोई डाउट हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला स्लाइड से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंटेक्स 10.9 एनसीईआरटी का है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कि आपसे बोल रहा है कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? तो ए बी सी डी ई आर और आर डैश, मतलब ये आपको चाहिए, ये भी चाहिए, और क्या चाहिए, आर भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, और क्या मांग रहा है भाई, सी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, डी। तो ये वाला डी नहीं, ये वाला डी नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला डी मांग रहा है आपसे, ठीक है, ये वाला ई मांग रहा है, ठीक है, और ये वाला आर डैश मांग रहा है। तो सोचिए इतनी सारी चीज़ें आपको इस रिएक्शन में पूछी जा रही है। तो आपको क्या काम करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से चीज़ में ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, आर क्या होगा, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पहला जो पार्ट है ये वाला, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, Mg, और यहाँ क्या दिख रहा है, Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है। आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ने ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन पढ़ाया था, ये मेटल है, मेटल वाले रिएक्शन में आपका दिमाग जाना चाहिए। मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ाया था, ड्राई ईथर के साथ, सोडियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम में क्या सिखाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, याद है क्या सिखाया था आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, यही होता है ना। तो बताइए यहाँ पर ये क्या आपका R है और ये क्या आपका MgX वाला पार्ट है। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, कि अगर आप लोग देखें कि आपके पास ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये क्या है, Br है, और प्लस क्या है, Mg है, और क्या दिया है, ड्राई ईथर दिया है। मैंने बता रखा है पूरा मैकेनिज्म वगैरह, आप देख सकते हैं पीछे लेक्चर में जाके। तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर आके जुड़ेगा एक साथ, याद है ना आपको, ये बताया था मैंने कि RX हो इन द प्रेजेंस ऑफ Mg हो और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, RMgX। आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा MgBr, याद है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये क्या हो गया आपका A, ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया आपका A हो गया। अब बताइए उसमें क्या डाला है, उसमें डाला है वाटर, क्या डाल दिया है, वाटर। तो हम लोग क्या डालेंगे भाई, वाटर डाल के देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें क्या डालेंगे हम लोग, H2O, मतलब HOH। तो याद है आपको बताया था ना कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर डालते हैं तो रिएक्शन होता है। आई होप आपको याद होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला OH वाला पार्ट कौन ले जाएगा, Mg, मैग्नीशियम ले जाएगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट कौन ले जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन पे H जुड़ गया, और Mg पे कौन है, एक तो Br है और दूसरा कौन जुड़ गया आके, OH। आई हो आपको पीछे के लेक्चर याद होंगे, तभी आपको ये समझ में आया हो कि ये कैसे बना। तो ये क्या हो गया आपका, B हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि A क्या होगा और B क्या होगा। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको A पता चल चुका है, B पता चल चुका है, मतलब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरे पर।
ए क्या हुआ पता है ना, ए हो गया आपका ये इस तरीके से, यहाँ क्या है MgBr, और बी क्या हो गया आपका, बी हो गया ये H साइक्लोहेक्सेन। आई होप आप समझ गए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ये भी सेम क्वेश्चन है, गिगनार्ड रिएजेंट वाला। Mg है, ड्राई ईथर है, तो क्या होगा आपको C पता चल जाएगा कि C तो होना है RMgBr। C क्या होगा RMgBr, लेकिन आपको R भी तो पता नहीं है, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा इस वाले से। मतलब इस बार आपको क्या दिया कि आपको सोचने के लिए, दिमाग खर्च करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया कि आप इस बार उल्टा चलो, यहाँ से यहाँ जाओ और फिर यहाँ से यहाँ जाओ। ये तो पता चल गया है कि रिएक्शन नॉर्मल है, कि गिगनार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है और उसमें वाटर डाल रहा है, वाटर की जगह D2O डाल रहा है, H की जगह D2O यूज़ किया, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ड्यूटेरियम। आई होप आपको पता होगा। तो क्या होगा रिएक्शन बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। बैक साइड क्या आपके CH3 CH D CH3। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो CH3 CH D और यहाँ क्या है CH3। अब सोचिए इस पर D जो आया है वो किसके प्रेजेंस में आया है, तो उसमें क्या डाला गया था, D2O। क्या डाला गया था, D2O डाला गया था। और यहाँ पर कौन आया, D। तो ये D कब आया होगा, जब इसके बदले यहाँ पर कौन हुआ होगा, MgX, तभी हुआ होगा ना। उल्टा रिएक्शन चल रहा है, याद कीजिए। ये H आता था, वाटर डालने पे क्या आता था, H2, RMgX में RH में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब क्या डालते हैं H2O। तो यहाँ क्या होगा, ये D आया है ना, क्योंकि क्या डाला है D2O। तो इस D के बदले कौन आएगा, MgX। तो यहाँ क्या होगा CH3 CH और यहाँ X क्या दिया हुआ आपका Br। पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा आप, तो क्या दिया Br, तो क्या हो जाएगा MgBr। ये क्या हो गया CH3। तो आपको देखिए ये पता चल गया ना, पूरा पार्ट पता चल गया, R भी पता चल गया। अब इसमें फिर से उल्टी तरफ जाएंगे, तो ये कब बना होगा, जब इसमें क्या डाला है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताइए ये RMgX कब बनेगा, जब रिएक्शन कराया होगा। तो ये MgBr की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ Br, मैग्नीशियम डाइथर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। CH और यहाँ कौन आएगा बताइए, सोचिए Mg लिखूँ या Br लिखूँ, बोलिए बोलिए जी, बिल्कुल सही। यहाँ क्या होगा Br और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका आंसर यहाँ से पता चल गया ना। तो चलिए हम लोग पीछे जाकर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिखेगा आपको बताइए। ये R यहाँ जो है, इस C का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा CH3 CH3 और इस CH पे कौन होगा, इस CH पे होगा MgBr। Br क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है Br। ये हो गया C। और बताइए इस R के बदले कौन हो जाएगा, ये वाला पार्ट लिख देगा वहाँ पे, बोलिए आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि आपको R' पता करना है, फिर D पता करना है और फिर E पता करना है। तो R' पता करने के लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई ये क्या डाला है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बताइए R' इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर, कौन सा रिएक्शन, सोचिए जी, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, याद है, R' प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बोला था ना आपको कि यहाँ पर 2 लिख के भी दे सकता है, नहीं भी लिख के सकता है। तो क्या बनता था, R' बॉन्ड R', यही होता था ना। तो बताइए ये एक जैसा होता है, सिमेट्रिकल बताया था ना, उससे क्या बनता है सिमेट्रिकल। अब चलिए पीछे जाते हैं, देखते हैं सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो दिख रहा है भाई, ये देखिए क्या ये सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, ये पता चल गया आपको R'। अब तो कहानी आसान है कि भाई यहाँ जो R'(X) है, तो R'(X) आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस पर कौन जोड़ देंगे X। ये आपका क्या हो गया, R'(X) हो गया यहाँ पे। उसमें क्या डाला है Mg। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये जो D है, ये D क्या हो जाएगा कि जहाँ पर X था वहाँ क्या हो जाएगा Mgx। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या है, इसमें वाटर डाल रहा है, ये प्लस का सिंबल समझ रहे ना, समझ रहे ना क्या है, बताया था ना CH3 सब पे। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3। आई होप समझ रहे हैं। यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3। तो क्या होगा, E क्या हो जाएगा बताइए, वाटर डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये पार्ट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा इस तरीके से।
आई होप आप समझ गए होंगे। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। तो पहले इसको क्लियर कर लूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 10.14 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बना भी लिया होगा। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट हम लोग। पहला रिएक्शन जो है ये क्या है आपके पास, यहाँ क्या दिख रहा है, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। याद है आपको कौन सा रिएक्शन है? फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। याद है फिन-केल्स्टिन रिएक्शन में क्या बताया था? फिन-केल्स्टिन रिएक्शन एक पढ़ाया था मैंने। फिन-केल्स्टिन रिएक्शन पढ़ाया था कि व्हेन क्लोरो एंड ब्रोमो अल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल गिव्स आयोडो अल्केन्स, बताया था ना। और शॉर्ट में ही बताया था कि क्या होगा भाई, ये जो क्लोरीन है ये इस आयोडीन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, KOH दिखा, अच्छी बात है। और यहाँ क्या दिखा, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब KOH कैसा है, KH जो है वो कैसा है, एल्कोहलिक है। इथेनॉल का मतलब क्या, अल्कोहल है ना, मतलब जो KOH है वो कैसा है, एल्कोहलिक है। तो बताइए, बताया ना कि एल्कोहलिक KOH जब हम लोग लेते हैं तो कौन सा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है इस तरह के मॉलिक्यूल्स में, 3 डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। बताइए क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। और अगर एलिमिनेशन का भी मैं टाइप पूछूं कि E1 है या E2 है तो 3 डिग्री है, तो क्या होगा बताइए, 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। तो बताइए सिंपल क्या करना है कि आपके पास जो दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और यहाँ क्या है, Br है। अगर इसमें आप क्या डाल रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, क्या डाल रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ से या तो ये वाला H निकालेंगे या ये वाला H निकालेंगे या तो ये वाला H निकालेंगे, तीनों तो एक ही जैसा है। तो कहीं से भी H निकाले कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और Br क्या हो गया, HBr बनकर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर कैसे आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये है NaOH, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या दिया है, वाटर। मतलब कैसा है, एक्वस है। और एक्वस होगा तो क्या होगा भाई, HOH ऐड होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बस इस Br को हटाना है और उसके बदले किसको लगा देना है, OH को। तो क्या बन जाएगा यहाँ से बताइए, CH3 CH पे कौन आ गया, CH पे आ गया OH और क्या है CH2 और उससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है KCN है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये सारे के सारे पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स में, याद कीजिए। और ये क्या है फिर से, इथेनॉल। तो क्या होगा भाई, KCN जो है क्या करेगा, इस Br को इस CN से रिप्लेस कर देंगे ना। याद है, 2 बताए थे मैंने, एक बताया था AgCN और एक बताया था KCN। KCN के केस में कौन जुड़ता है, CN, जबकि AgCN के केस में कौन जुड़ता है, NC। याद है, आई होप याद होगा आपको। तो यहाँ से कौन जुड़ेगा, CN। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, CN। तो ये हो गया इस तरीके से इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको डील कर सकते हैं अगर आपको रिएक्शंस याद हो तो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चन है इसके। तो ये भी उसी के एक्सरसाइज 10.14 के ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ये क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें ये रिएक्शन तो बताइए आपके दिमाग में क्या आता है, O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस इस पर अटैक करेगा। बताइए कौन सा रिएक्शन होगा भाई, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के इसमें स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बताइए फटाक से एकदम, विलियमसन सिंथेसिस। याद है विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया था ना। तो यहाँ से क्या करते थे, सिंपल तरीका ही बताया था मैंने कि यहाँ से Na और यहाँ से कौन निकालते हैं, Cl और दोनों को जोड़ देते हैं। याद है इस तरीके से बताया था ना कि RONA होगा और प्लस ClR होगा, ईथर का फॉर्मेशन करते थे, ऐसे शॉर्ट में बताया था मैंने। लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो वो भी पता है हम लोगों को कि यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होगा, SN2, क्योंकि ये डिग्री कितनी है, ये 1 डिग्री वाला है।
आई होप आप समझ गए होंगे। तो बताइए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा C6H5O, और O से कौन जुड़ेगा बताइए, C2H5। बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो यहाँ से क्या बन गया, C6H5O, C2H5, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया हुआ है, SOCl2 थाइनोइल क्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद है, ये एल्कोहल से बनाते थे। क्या होगा 100, क्या करता है, हाई यील्ड वाला बनाता है ना, बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है। बस क्या करना है, इस OH को Cl से क्या कर देना है, रिप्लेस, CH3 CH2 CH2 Cl। ये उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पूरा लेक्चर देख लिया है। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट देखें हेलो एल्केन हेलोरीन्स का कंप्लीट, तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, अल्कीन है, और ये क्या है, HBr है। HBr है तो क्या होगा, HBr जाके जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस जुड़ेगा और Br माइनस जुड़ेगा। लेकिन एरो के ऊपर भी देखना जरूरी है। मैंने क्या बताया था कि अगर HBr के साथ परऑक्साइड दिया है तो उस केस में हम लोग मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते थे याद है, क्योंकि मैकेनिज्म बदल जाता था। कौन सा मैकेनिज्म होता था, सोचिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। इस वजह से क्या होता था, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करता था। याद है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करेगा। तो कहाँ जोड़ देंगे बताइए, इस Br नेगेटिव को कहाँ जोड़ेंगे, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, सोच लिया आप लोगों ने, कहाँ जुड़ेगा, साइड में, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, CH2 और इस पे कौन आ गया, Br। आई होप आप समझ गए होंगे। जबकि इस वाले क्वेश्चन में एरो के ऊपर तो कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बताइए कौन से कार्बन पे जोड़ना प्रेफरेबल होगा Br, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, बताइए, लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे। तो हाइड्रोजन किसके पास कम है, मार्कोनी-कॉप्स रूल याद है ना, कौन से पे जोड़ते हैं, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उस पे नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ता है रिएजेंट का। तो किस पे जुड़ेगा, राइट या लेफ्ट, जी बिल्कुल सही, राइट वाले पर कौन जोड़ेंगे, Br। तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH2 हो गया, एक H आ गया इस पे, और इस C पे कौन आ गया, Br, इस C पे कौन आ गया, Br आ गया, और इस पे कितने CH3 हैं, तो 2 CH3 हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये तो हुआ आपका NCERT के सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन। अब चलिए हम लोग कुछ मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन देखते हैं, जो मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा ताकि आप खुद से अटेम्प्ट करें। सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या कीजिएगा, NCERT के क्वेश्चंस, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप जो मल्टीपल स्टेप वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अटेम्प्ट कैसे करना है। फिर आप खुद से सोचेंगे, तुरंत नहीं कि नहीं बना तो सर से पूछ लेते हैं। आपको जब तक सारे रिएक्शन नहीं याद होंगे, मैं और बोल रहा हूँ, आपको सारे रिएक्शन दिमाग में होने चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट करोगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, तो बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन कुछ। तो ये सारे मैं नहीं बताने वाला, 4-5 ही बताऊंगा, बाकी आप खुद से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1ऑल। तो मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्रोपीन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन है इस तरीके से। और क्या बोल रहा है, इससे जो बनाना है आपको, इससे बनाना है प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेन 1ऑल का मतलब क्या है, OH कहाँ होना चाहिए, 1 पे, मतलब OH कहाँ जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे, या आप इधर भी जोड़ सकते हैं डबल बॉन्ड के हिसाब से। आपको ये चाहिए, H लगाया नहीं है मैंने, ठीक है ना, समझ, आप H लगा सकते हैं आराम से। इस पर कितने हो जाएंगे, 3, इस पर कितने हो जाएंगे, 1, और इस पर कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका काम है H लगाना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब दिमाग में मेरे ये आना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूँ। तो सबसे पहली बात कि हम लोग अगर इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, अभी देखिए, ये जब आगे मैं अल्कोहल बताऊंगा ना, तो एक स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा, 1 स्टेप रिएक्शन में हो जाएगा आपका। आप एक ही ऑर्गेनिक रिएक्शन को मल्टीपल तरीके से करा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं ये रिएक्शन अभी आपको नहीं बता सकता 1 स्टेप वाला कि एक डायरेक्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है अल्कोहल। जब पढ़ोगे तब बताऊंगा कि भाई डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, मल्टीपल स्टेप करके, कि मल्टीपल स्टेप करके आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या डाल देंगे, HBr, क्या डालेंगे, HBr,
किसके प्रेजेंस में? तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे। क्यों डालेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बताइए? क्योंकि हम लोगों को कहाँ चाहिए? साइड में चाहिए OH। कहाँ चाहिए OH? साइड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2Br। बोलिए हो गया। अब क्या करना? कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे पहुँचोगे बताओ? KOH ले लेंगे। कैसा? एक्वस। क्या होगा? ये Br हटेगा, उसके बदले कौन आएगा? OH। यही तो है। तो समझ गए आप कैसे बनेगा? तो ये था मल्टीपल स्टेप रिएक्शन कि आपको कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, जो चैप्टर आपने पढ़ा हैलो अल्केन्स उसकी मदद से। हालांकि अगर हम लोग क्या पढ़ देते हैं यहाँ पर, जिसने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है उसको पता होगा, ये रिएक्शन मैंने बता रखा है। और नहीं तो मैं अल्कोहल में बताऊंगा कि एक स्टेप रिएक्शन में कैसे बनाएंगे। अभी तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या डाला? पेरोक्साइड HBr। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तभी बनेगा। तो ये कब बनता है? जब आपको ये दोनों रिएक्शन याद होते हैं और उसका यूज़ करना होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या किया? पेरोक्साइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ लिया पेरोक्साइड। तो क्या हुआ? Br साइड में जुड़ गया आके, और मुझे OH साइड में चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और इसमें क्या डाल दिया भाई? एक्वस KOH। आराम से OH जुड़ गया, Br हट गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। इथेनॉल का मतलब भाई 2 कार्बन और उस पर OH, और ब्यूट वन आइन का मतलब भाई कितने कार्बन? 4 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे। H डाल लीजिएगा आप। यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले तो दिख रहा है यहाँ तो सर 2 ही कार्बन है और यहाँ तो 4 कार्बन है। कैसे होगा? तो भाई देखते हैं कैसे होगा। बड़ा सिंपल तरीका होगा। ये कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे रिएक्शन आपको याद होंगे, बस आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है कि हम लोग इसमें क्या डाल देंगे? रेड फॉस्फोरस और प्लस I2। याद होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया था, OH से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा? इस C और यहाँ क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? इसका हम लोग कर देंगे हीट करके जिंक डाल देंगे। इसको आप डाल दो, KOH डाल दो इसमें, KOH एल्कोहलिक। एलिमिनेशन क्या करेंगे तो क्या होगा? ये हट जाएगा और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है। समझ रहे हैं ना आप एलिमिनेशन कराएंगे कैसे? तो क्या होगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलिए बन गया। अब क्या होगा? अब क्या कराएं? हम लोगों को तो चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, अभी तक क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या करो भाई? सिंपल इसमें डाल दो Br2। क्या डाल दो? Br2। याद है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो दोनों पे क्या जुड़ जाएगा? CH2 पे भी Br जुड़ जाएगा और इस पे भी क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। ठीक है। अब इसका करा दो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करा दो? डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्या होगा? मतलब Zn करके हीट डाल दो। तो क्या होगा? या इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। पहली बार Br, 2 बार एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। पहली बार Br हटेगा, H हटेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये हटेगा, फिर हटेगा, ये बन जाएगा। चलो कि आपको इससे एक और आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये तो लेंदी हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक बार ऐड करना पड़ेगा। इससे और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, मैं वापस से बताता हूँ। आपको क्या बनाना है? OH है, आपको बनाना है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ब्यूट बनाना था ना 4 कार्बन। चलिए ये बनाना है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, एकदम आसान। क्या करिए? सबसे पहले ये OH हटाइए और इसके बदले कुछ और लाइए यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं मैं C, इस पे आ जाएगा क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी ले आइए। आयोडीन ले, जो अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले रिएक्शन। आयोडीन लाने का तरीका पता है कैसे होगा? अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे? ये रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, याद होगा। Na प्लस C नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए ये क्या होगा? यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा आराम से, और क्या होगा? क्या बन जाएगा? देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए बन गया ब्यूट वन आइन। देखा?
तो वही मैंने कहना बनाने का तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ढूंढते हैं। तो ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इससे बनाने। सबसे पहले क्या किया, इस OH को हटा के यहाँ क्या लाया, हैलोजन। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस तरह से एक ऐसे मॉलिक्यूल का यूज़ किया। ये कैसे बना, तो भाई पढ़ा रखा है मैंने कैसे बनता है, कि ये क्या HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें क्या डाल दिया, सोडियम। तो क्या है भाई, ये जो H है ये कैसा है, एसिडिक है। तो क्या होगा, इस H के बदले कौन आ जाएगा, Na आ सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन गया। समझ रहे हैं, तो इसका यूज़ कर लिया हम लोगों ने, इसका डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, बढ़ गए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब ब्रोमोप्रोपेन 3 कार्बन बना लिया। यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है ब्रोमीन, और आपको बोल रहा है कहाँ पर लाना है, 2 पे लाना है ब्रोमीन। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कराएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, KOH एल्कोहलिक। बताइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब इसमें क्या करो, सिंपल क्या डाल दो, HBr। और अगर हम लोग सिंपल सिर्फ HBr डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, मार्कोनिक-कॉप्स रूल फॉलो करेगा। और अगर मार्कोनिक-कॉप्स रूल फॉलो करेगा तो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जुड़ेगा। तो नेगेटिव पार्ट कौन है, Br नेगेटिव। तो बताइए Br नेगेटिव किस पे जाकर जुड़ जाएगा, इस वाले पे। तो ये बन गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पहले तो 1 पे है, अब कहाँ मांग रहा है 2 पे। तो पहले 1 वाला तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो 2 पे ऐड करेंगे। तो 1 वाला हटाएंगे तो क्या होगा, अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन करेंगे, फिर क्या कराएंगे, एडिशन करा देंगे HBr का। तो सिंपल तरीके से मार्कोनिक-कॉप्स रूल लगेगा और अपने आप 2 पे जाकर जुड़ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे बना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। आइए, टॉलिन क्या होता है बताइए। टॉलिन होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या है, CH3 है, ये टॉलिन होता है। आपको क्या बोल रहा है, बेंजाइल एल्कोहल बनाने। बेंजाइल एल्कोहल मतलब क्या है कि बेंजीन पे कौन है, CH2 और उस पे कौन है, OH। मतलब आपको इसके ऊपर क्या जोड़ना है, OH लाकर जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या डाल दो, क्लोरीनेशन करवाओ Cl2 हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, क्लोरीन कहाँ जाके जुड़ेगा, रिंग पे नहीं जुड़ेगा, याद है ना, कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ऊपर जो चेन है। तो वहाँ क्या बन जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। बताइए, पढ़ा रखा है मैंने हेलोरिन्स में, जाके देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अब क्या होगा, इसमें सिंपल Cl हटाओ, OH लगाओ। तो आपको क्या करना है, KOH कैसा बताओ जी, एक्वस। तो क्या होगा, ये Cl हट जाएगा, उसके बदले कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। देखिए कितना आसान है, लेकिन ये आसान तभी होता है जब आपको रिएक्शंस याद होंगे। तो बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे कि कैसे हो रहा है, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना और ये कैसे बनेगा। और भी क्वेश्चन है, आप वहाँ सारे क्वेश्चन ट्राई करें। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दें, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें डाउट है वो पूछें। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ नीट के क्वेश्चंस जो नीट में आ रहा है। देखिए इस चैप्टर से नीट में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जिससे मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। बाकी आप लोग ट्राई करें, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था कि बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। मतलब आपसे पूछ रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो सबसे पहले आपका नजर जाएगा, मैं जो नहीं है उसको छाट के अलग करता हूँ, पहले जो है वो तो पता ही चली जाएगा आपको कि भाई ये जो रिएक्शन है 4 नंबर, उल्टा चलते हैं हम लोग, 4 से चलते हैं। ये जो 4 नंबर रिएक्शन है, इसमें आप देखिए कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ जो अभी जस्ट बताया ये रिएक्शन, देखिए पीछे बताया था, ये OH जो है इस Cl से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस यहाँ। तो कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो नहीं हो सकता मेरा आंसर, क्योंकि पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या दिया हुआ है, Cl2 UV लाइट, दिमाग में क्या आएगा, फ्री रेडिकल। यहाँ तो फ्री रेडिकल बनेगा, बाकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, यहाँ क्या है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और बेंजीन है। कौन जाके जुड़ रहा है, Cl। बताइए क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, कौन सा रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सा है, हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, याद है। Cl2 Cl बॉन्ड Cl, AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्लोरीन लोन पेयर देगा,
ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, Cl पे आएगा पॉजिटिव, बेंजीन पे अटैक करेगा Cl+। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आंसर सेकेंड। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आंसर हुआ। तो आंसर क्या हो गया आपका? सेकेंड आंसर हो गया। देखिए कितना फास्ट बनता है। अगर किसी ने ऊपर से स्टार्ट किया होता तो फटाफट आंसर मिल जाता, लेकिन मुझे सब डिस्कस करना था। ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है? याद है आपको? सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाया था, सैंडमेयर रिएक्शन, Cu2Cl2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन है C7H8 दिया हुआ है। रिएक्शन इस तरीके से है, चार आपको यहाँ पर फॉलोइंग इस तरह से दे दिया है कि ये है, इसमें ये डाला, फिर A बना, फिर A में ये डाला, फिर B बना, B में फिर ये डाला, तो क्या बना? C। मतलब सोचिए आपको C पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? C पूछ रहा है। तो इतने सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए ना पहले। तो C7H8 क्या हो जाएगा? टॉलीन। इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने? CH3। बोलिए, समझ रहे हैं आप? अब क्या है, इसको कर रहे हैं हम लोग क्लोरीनेशन दे रहे हैं हीट के प्रेजेंस में। तो बताइए, हीट है, अभी जस्ट पीछे देखा, क्लोरीन कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार। मतलब ये तीनों H हटा देगा। ये क्या करेगा? तीनों H हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? CCl3 बन जाएगा। फ्री रेडिकल होगा ना, क्योंकि जुड़ेगा तो नहीं है, बेंजीन पे थोड़ी जुड़ेगा क्लोरीन, क्योंकि हीट दिया हुआ है, मतलब फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल कहाँ होगा? एल्केन वाले पार्ट पे जुड़ेगा। CCl3 बन गया। अब क्या डाल रहा है? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। मतलब कौन सा रिएक्शन? अभी जस्ट पीछे ही देखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास? मैं वापस से बनाता हूँ, थोड़ा क्लीन करके, आपको समझ में आएगा। यहाँ से A जो है, ये A बन गया आपका इस तरीके से, इस पे आ गया CCl3, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल मिला ना, Br पॉजिटिव। अब ये Br पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? बेंजीन रिंग पे। लेकिन CCl3 जो है, ये तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा नहीं, उल्टा हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा? Br पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ना कुछ पसंद करेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? कहाँ जुड़ेगा? जी बिल्कुल सही, कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजिशन पे। कौन जुड़ जाएगा? Br। मतलब आपको B भी पता चल गया है। क्या हो गया आपका? B। अब क्या कर रहा है? इसमें क्या डाल रहा है? ZnHCl। तो ZnHCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वापस से Cl3 हट जाएगा, और वहाँ पे वापस से कौन आ जाएगा? H। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा? Br। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे सारे के सारे, तो आपको कौन से यूज़ करने हैं? कॉमन नेम। तो आप कौन से आंसर करोगे? आप करोगे आंसर, ये कौन सी पोजीशन है? मेटा पे क्या है? ब्रोमो। और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलीन। तो नाम क्या हो जाएगा? मेटा ब्रोमो टॉलीन। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। सिंपल था, आपको इन तीनों में फर्क ढूंढना था बस। ये तो होता ही नहीं कभी भी, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट याद था कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है, और इसकी वजह से होगा क्या, कहाँ जाके जुड़ना पसंद करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर हो गया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको बस ये सोचना था कि कहाँ जाकर जुड़ेगा और आंसर हो जाएगा। झूठ का इतना लंबा दिख रहा था आपको, सिर्फ डरा रहा था क्वेश्चन कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है। आई होप आप समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट, और ये सारे आपको ध्यान से देखने पे लगेंगे कि भाई ये जो एथेनॉल है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, और ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। इतना तो सबको पता होगा, बता रखा है मैंने। OH है, OH है, OH है, सब में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा? पोलर प्रोटिक। और DMF, DMA ये सब लिखा रखा है मैंने कॉपी पे। ये क्या है भाई? पोलर एप्रोटिक। मतलब आपको रिएक्शन पूछ रहा है ये फास्ट किस में होगा, तो भाई हम लोग तो पता है भाई, पोलर प्रोटिक जो है वो हम लोग किस में देखते हैं? SN1 के केस में, और SN2 के केस में कौन देखते हैं? पोलर एप्रोटिक। मतलब आपको सिर्फ इस रिएक्शन का क्या ढूंढना है? नेचर ढूंढना है। तो देखिए हर बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन से आंसर ढूंढते हैं, इस बार आंसर से हम लोग क्या कर रहे हैं? आंसर से ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको देखना है बस कि टाइप, और आंसर आपको पहले से तैयार है कि भाई अच्छा ये तो SN2 ये SN1, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे भाई? आपको वैसे भी छाट लिया आंसर आपने कि 3 तो एक जैसे, ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? 3। ये तो डायरेक्ट आंसर करने का तरीका हो गया कि भाई 3 ऑप्शन सेम टाइप के हैं, वो हो नहीं सकते, तो होगा कौन? बचा इकलौता ये, क्योंकि ये अलग है। आंसर हो गया। लेकिन चलिए अब कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि Br हट रहा है और Cn आ रहा है, और ये डिग्री कैसा है? कितना डिग्री कार्बन है? ये जो हैलाइड है कितना डिग्री था? 1 डिग्री। बताइए 1 डिग्री के केस में कौन फास्ट होता है? SN1 या SN2? बताइए क्या फास्ट होगा? SN2।
बताइए SN2 के लिए फेवरेबल कौन है फास्ट होने के लिए, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? जी पोलर एप्रोटिक। तो आंसर क्या हो गया 3। देखिए कितना आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअल था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, ये आपका हेलोरिन्स पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना आपको। Br2 FeBr3 से मिलेगा क्या आपको, Br2 Br पॉजिटिव मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आपको सिर्फ सोचना है कि Br पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा। इसके 4 ऑप्शन है, मैंने हटा दिए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर सोचना है कि Br पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ना पसंद करेगा। तो बताइए इसके लिए, इस वाले कार्बन के लिए ये वाला पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन भी क्या होगा, ऑर्थो। इसके लिए भी ये पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो। जबकि इसके लिए ये पोजीशन कौन सा है, ये वाला पोजीशन भी इस कार्बन के लिए क्या है, ऑर्थो। और इसके लिए ये पोजीशन कौन सा है, मेटा, और इसके लिए भी कौन सी पोजीशन है, ये मेटा। आई होप आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप वापस से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको ये देखना है कि ये Br पॉजिटिव जो बना इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से, ये किस पे जाके जुड़ने का, कौन से, यहाँ तो जुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो है ना, बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ तो जुड़ने से रहा। तो बचा आपके पास कितनी जगह, 3, 1 2 और 3। अब इस पे लगा कौन सा ग्रुप है, CH3। CH3 क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या होगा, रिंग एक्टिवेट होगा। तो रिंग एक्टिवेट होगा तो कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो बताइए इसके लिए ये क्या, ऑर्थो इस वाले के लिए, और ये क्या, पैरा। और इस वाले के लिए अगर बात करें तो ये क्या, ऑर्थो, और ये वाला क्या, पैरा। लेकिन ये वाला मेटा दोनों के लिए, तो क्या मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो डोनेटिंग है। तो कहाँ जाके जोड़ेंगे हम लोग भाई, बताइए। तो भाई ऑर्थो पे और पैरा पे, मतलब एक बार Br यहाँ जुड़ेगा और एक बार Br यहाँ जुड़ेगा। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपको दिख रहा है जो ऐसे पोजीशन पे जोड़कर आपको आंसर दिखा रहा है। तो आंसर कौन है आपका यहाँ पर, बी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना था कि Br प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, और वो देख के तुरंत आपको, अच्छा Br2 FeBr3 लिविस एसिड Br2 के प्रेजेंस में, फिर वही चीज़ था, याद है ना, Br बॉन्ड Br होगा, इसके पास लोन पेयर है, FeBr3 को डोनेट करेगा, है ना, ऐसे इस तरीके से ये टूट के निकल जाएगा, तो Br पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आप लोग आंसर क्या कर सकते हैं। आप लोग सोचिए पहले, मैं नहीं बताऊंगा पहले। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली होगा। अब दिमाग में आएगा, सर आपने तो बोला था कि हेलोरिन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि कौन सा ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हेलोरिन्स में। बताइए इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें तो बहुत रेयर ही, नहीं के बराबर पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। अब आते हैं इन तीनों में, इसमें ये जो ग्रुप है ये कैसा है, डोनेटिंग, ये कैसा है, डोनेटिंग, जबकि ये कैसा है, डोनेटिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आंसर छाटते कैसे हैं, ठीक है ना। और ये कैसा है, विथड्रॉइंग है, ये कैसा है, विथड्रॉइंग नेचर का है। अब बताइए आप आंसर कौन होगा, तो जो अलग है, अलग कौन हो गया। ये तो सिंपल तरीका हो गया छाटने का आंसर। लेकिन अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने बताया था, याद कीजिए, कि अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन्स में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप आपको याद होगा, नहीं तो आप लेक्चर जाके देखें। तो क्या होगा आंसर, इस वजह से क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में या तो आपको कुछ नहीं पता तो आंसर छाटिए इस तरीके से, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखिए कितनी आसानी से एक ही बार में कर सकते हैं। अच्छा, डोनेटिंग, डोनेटिंग, विड्रॉइंग, आंसर हो गया। ये तो होगा ही नहीं कभी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने जो भी किया वो क्वेश्चन डिस्कशन का लेक्चर था। तो आप लोग क्या करें, सारी चीज़ें रिवाइज करें अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप ऑर्गन में रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि मुझे सब पता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से आप क्या करें, रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एल्कोहल स्टार्ट करूँगा मैं पहले। तो नॉमेनक्लेचर और बेसिक चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी है। अब वो आपको बोलना है कि मैं वापस से उसको डील करूं
नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं, बेसिक पार्ट उसके डिस्कस कर दूं, या फिर डायरेक्ट स्टार्ट करूं मेथड ऑफ प्रिफरेंस है? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है थोड़ा बहुत या नहीं करना है, या मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करूँ। तो आई होप आपको आज लेक्चर में मज़ा आया होगा, आपने क्वेश्चंस बनाने में एंजॉय किया होगा कि भाई हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं। जब जिनसे बन रहा होगा उनको तो बड़ा मज़ा आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।